हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वी ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार। और मैं आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, देन इवेलुएट, यहाँ पे है इवेलुएट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है उस मेथड का यूज करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमें जो कंडीशन दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंडीशन को लेकर चलेंगे। कंडीशन हमें क्या है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, क्लियर, ये कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको अगर थोड़ी सी मॉडिफाई करेंगे आप तो इसको a मान लेंगे और इसको b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब जानते हैं कि रूल आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अलजबरा फार्मूला। तो जब भी a और b को ऐड किया जाए इंटू a और b को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पर आप इसको ब्रेक करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, चूँकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 ये देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, जस्ट इसको भी कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जाम में इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कैसे कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कैसे साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ये मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, जानते हैं कि जब कॉस थीटा अपन, देखिए जब कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो जब दोनों पर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तब कॉट थीटा पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, हम इसके जगह पे लिखेंगे आपका कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देख सकते हैं आप कि कॉट थीटा की वैल्यू कितना है, 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम क्या करेंगे, 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू हुआ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 49/64। तो ऐसे काफ़ी आसानी से हमने हल इसका कर लिया, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब आपको ये चीज़ बताना था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया। ये आगे हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, लेकिन हम फिर भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। इसको मैं प्रूफ भी करूँगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज होगा उसमें हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए, यदि आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए 1 एज होगा, प्लस है तो उसको शिफ्ट कर देंगे RHS में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं, या जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का यूज हमने यहाँ पे किया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यदि देखिए आप चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 एज होगा, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब कॉस थीटा हमने बताया जस्ट कि कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को कॉट थीटा लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। अब कॉट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 दिया था तो हमने कॉट थीटा की वैल्यू क्या लिया, 7/8, इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया। यानी इस प्रकार 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 आ गया आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था। तो कॉट स्क्वायर तो अभी जस्ट हमने बताया है कि कॉट थीटा की वैल्यू जब 7/8 है
तो इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/64 होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि इसका भी वैल्यू सेम वही आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 49/64। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को नहीं हम इस मेथड से ना बनाएं, हम इस क्वेश्चन को रेशियो में दिया है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये फार्मूला तो हमको अभी पढ़ना नहीं है, तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन देगा तो ये नहीं पूछेगा कि आपका कौन सा फार्मूला पढ़े थे कौन नहीं पढ़े थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, उसका सोल्यूशन आपको करना है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करके, तो उस मेथड से भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन को मैं उस मेथड से सॉल्व करूँगा, तो देखिए कैसे करेंगे। उस मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया और इसका इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। नेमिंग कर सकते हैं ए, ये देखिए ये आपका हो गया ए बी और सी। हमने एंगल सी को थीटा मान लिया। एंगल जब सी को थीटा मान लिया तो कॉट थीटा, अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसको लेकर चलेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब जानते हैं कि कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। ठीक है, देयरफॉर हमें बेस जो हो गया किसी न किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेस हो गया आपका 7K हमने मान लिया और परपेंडिकुलर को मान लिया 8K। तो हाइपोटेनस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो हाइपोटेनस देयरफॉर हाइपोटेनस जो होगा, आप जानते हैं हाइपोटेनस जो होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होगा। तो 7K का स्क्वायर करेंगे तो 49K स्क्वायर आएगा, प्लस 8K का स्क्वायर करेंगे तो 64K स्क्वायर आएगा, 64K स्क्वायर। यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 113K स्क्वायर। अब 113 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं परफेक्ट, तो इसको 113 को अंडर रूट में एज लिखेंगे और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K होगा। यानी हमने हाइपोटेनस पता कर लिया, यानी कि AC की वैल्यू हमने पता कर लिया। क्योंकि ये थीटा है तो इसकी अपोजिट साइड AB परपेंडिकुलर होगा और एडजेसेंट साइड बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, बेस को आप लिख सकते हैं, आपने 7K माना था, ये 7K हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या माना था 8K, ये पूरा AB हो गया 8K और ये हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आ गई √13K आ गया। अब हमको जो कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, क्या है 1 + sin थीटा। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 1 + sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा है तो परपेंडिकुलर 8K आएगा, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका √113K। ये हो गया। सेम 1 - sin थीटा, तो इसमें यही रहेगा लेकिन हम साइन को माइनस कर देंगे, तो 1 - 8K अपॉन क्या हो जाएगा 1 - 8K अपॉन 113K हो गया। अब देखिए क्या है 1 + cos थीटा, तो 1 तो एज इट इज होगा और cos 1 को एज इट इज हमने छोड़ दिया। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा आपका 7K और हाइपोटेनस इतना, यानी लिख सकते हैं इसको 7K अपॉन √113K। साइन चेंज कर देंगे 1 - 7K अपॉन 113K हो गया। क्लियर? के बाहर रहेगा, अंडर रूट में मत लिखिएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए A + B इंटू A - B, जो फार्मूला हमने जस्ट बताया था, तो इसको लिख सकते हैं क्या A - B का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर भी मैंने लिख दिया। ये देखिए 8K अपॉन √13K, इसका स्क्वायर करेंगे इतना। अब देखिए सिमिलरली आप A + B तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर भी एक बार मैंने लिख दिया माइनस, इसको करेंगे तो 7K अपॉन 113 रूट और K बाहर रहेगा, इसका आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस, यानी 64K स्क्वायर आ गया अपॉन, अगर देखिए √3 का स्क्वायर करते हैं तो ये रेडिकल साइन हट जाता है। कैसे? कभी भी ये रूल देखिए, मान लीजिए हमें √m का स्क्वायर करना है, √m का स्क्वायर करना है, तो √m को आप क्या लिख सकते हैं √m × √m।
तो आप जानते हैं कि जब दोनों पर रूट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m इंटू एम। जब ए स्क्वायर रूट के अंदर में यानी कि ये अंडर रूट के अंदर में 2m आ गया, एक पेयर लग गया, तो इसको m को बाहर कर सकते हैं। तो कभी भी रूट का स्क्वायर होगा तो आप ये जो रूट का स्क्वायर होगा तो ये रेडिकल जो साइन है, ये रेडिकल इसको बोलते हैं, ये साइन रिमूव हो जाएगा, यानी डायरेक्ट, यानी ये देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2 होगा। √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, केवल 6 होगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 113k² अपॉन, अब देखिए इसको लिखेंगे 1 - 49k², ये हो जाएगा 113k²। इसका एलसीएम लेंगे आप तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100, एलसीएम हम यहाँ पे लेते हैं, क्या करेंगे 113k²। देखिए इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 1 और 113k² का एलसीएम भी 113k² आएगा। तो ये जाएगा न्यूमरेटर में 113k² माइनस 64k² अपॉन में सेम डिनोमिनेटर में भी यही होगा एलसीएम 113k²। तो 113k² माइनस 49k²। अब ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 49k² आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 64k² आएगा। इस प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली जो आंसर प्राप्त हुआ 49/64 हो गया। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके करेंगे तो इतना आपका प्रोसेस करना पड़ेगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन जो आ गया cot² थीटा का। तो ये तो सिंपल है, cot² थीटा आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। cot थीटा की वैल्यू कितना है, 7/8। इस पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लाने के लिए ये जो क्वेश्चन कंडीशन दिया है इसी को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, cot² थीटा ये 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर cot² थीटा इक्वल टू क्या होगा, 49/64। तो ये दोनों आंसर सेम हुआ।